प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिससे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में मोमबत्ती जो कि हमारी एक वस्तु है, इसका हमें प्रतिबिंब की स्थिति को बताना है। तो कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों? हम इस पूरी बात को आपको इस डायग्राम से भी समझाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे क्योंकि सोल्व करने के बाद ही ये डायग्राम हमें अच्छे से समझ में आ पाएगा। सही, चलिए इसमें माइनस क्यों आ रहा है, कहीं आप माइनस देखोगे कहीं आप प्लस देखोगे, ये क्यों आते हैं, ये सब जितनी भी आपके डाउट्स हैं ये सब यहां पर क्लियर हो जाएंगे। सही, पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां पर वक्रता त्रिज्या जिसे हम प्रदर्शित करते हैं आर से कितनी दे रखी है? 24 सेमी, बोले तो 24 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है, तो इसलिए यहां पर आएगा माइनस। क्यों आएगा मैं समझाऊंगा आपको, उसकी टेंशन ना लें। अब देखो 3 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। भाई मोमबत्ती कौन है? हमारी वस्तु है, और वस्तु के लिए हम लिखते हैं U, और इसकी दूरी दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर, और ये अवतल दर्पण है तो माइनस आएगा। सही, और हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। क्लियर? ऐसी जैसे मैंने यहां पर लिखा, आपको भी ऐसे लिखना है। लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है, इसलिए आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, जब भी आपको अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। प्यारे बच्चों, अब एक सूत्र होता है, हम यहां से फोकस दूरी ज्ञात कर लें। फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास? ब्लैक पेन से लिखना, F बराबर होता है R/2। सही, R क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और F क्या है? फोकस दूरी है। क्लियर? चलिए अब देखिए, ये हमें कितना दे रखा है भाई? R हमें दे रखा सर -24 अपॉन कितना 2 आ गया। तो कुल मिलाकर यहां से कितना F कितना आ जाएगा? F हमारा आ जाएगा, इसे डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 12 बार, तो -12 सेंटीमीटर। बताइए कितनी बार समझ में आ गई? चलिए अब हम यहां से ना प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात कर लेते हैं। तो दर्पण का सूत्र होता है हमारे पास, दर्पण के सूत्र से। सही, तो ब्लैक पेन से लिखना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सही, आगे पीछे भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। हमें प्रतिबिंब की दूरी v तो ज्ञात करना है। u हमें दे रखा है कितना? -3 सेंटीमीटर। सही प्यारे बच्चों, तो माइनस ये प्लस ये तो क्या हो जाएगा? यहां पर माइनस हो जाएगा। और अभी हमने f निकाला है कितना? -12, तो -1/12 ही हो गया। 1/v इज इक्वल टू -1/12। मैं इसे उधर लेके जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, ये आ गया। सही है। अब मेरे पास है 12 और 3, इसका एलसीएम, इसका लासा आप निकालें। कैसे निकालेंगे भाई? 3 से करो, 3 चौक 12 होता है, 3 एकम 3, 4 एकम 4। सही है, तो 4 थे कितना? 12 आ गया। तो इसका एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना? 12। 12 एकम 12 एक बार गया तो 1 आ गया। 3 चौक 4 बार गया, 3 चौक 12, तो 4 ऊपर आ जाएगा। सही, प्लस का 4, तो बचेगा क्या भाई? हमारे पास बचेगा 3/12, क्योंकि प्लस के 4 बड़े हैं तो इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसे अगर डिवाइड करा जाए तो आप कर सकते हो उसको, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। सही, 1/4। तो हमारा आया v इज इक्वल टू 1/4। तो हम सही करके लिख सकते हैं इसको। तो v बराबर हो जाएगा हमारा प्लस का 4। टर्न कर दो ना इसको, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, अभी प्लस माइनस कैसे आए इसे समझिए। देखो प्यारे बच्चों, पूरी बात को डायग्राम से समझो। आपका न्यूमेरिकल तो सोल्व हो गया है, अब हमें स्थिति बतानी है, वो मैं अभी लिख दूंगा, उसकी टेंशन ना लें। सही, पहले इस डायग्राम को समझो। देखो किरण आरेख आपसे बनाना आना चाहिए,
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आते हैं ये। अगर आपसे किरण आरेख बनाना आता है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन होता तो आप ना बिना सोल्व करे आंसर बता सकते थे। चलो भाई देखो, ये हमारा कौन सा दर्पण है? उसने कहा कि ये आपका अवतल दर्पण है, कौन केव मिरर है। आपने कैसे पहचाना कि सर ये हमारा अवतल दर्पण है? ये बताइए आपने कैसे पहचाना? प्यारे बच्चों, इसमें जो ये है परावर्तक तल, ये वाला कहां है? अंदर की तरफ है। और जब भी परावर्तक तल अंदर की तरफ होता है वो हमारा अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर होता है। सही। अब वो कहता है कि 24 सेमी, बोले तो सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। अब देखो ये जो अवतल दर्पण है, सही है, एक गोलीय दर्पण का भाग है। तो ये अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है उसका केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है आपका वक्रता केंद्र सी। और ये दे रखा हमें कितना? 24 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों, दर्पण में दूरियां मापी जाती हैं या नापी जाती हैं या मेजर की जाती हैं कहां से? ध्रुव से। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं और ये हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब सर आपने -2 लिखा, ये बताइए। देखो, परावर्तक तल के इधर जो भी दूरियां होंगी उनको हम लिखेंगे माइनस में, और जो परावर्तक तल के इधर मतलब दर्पण के पीछे होंगी उन्हें हम लिखेंगे प्लस में। मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस में, मुख्य अक्ष के नीचे प्लस में। याद रहेगा। एक तरीका और है, देखो ये जो किरण जा रही है ये हमारी आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। सही। अगर हम आपतित किरण की दिशा में दूरियां को नापते हैं, मापते हैं, मेजर करते हैं तो आती है प्लस में, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापते हैं तो आती है माइनस में। बात तो समझ में आई? देखो हमारी आपतित किरण जा रही है ऐसे, और दर्पण में दूरी मापते हैं ध्रुव से इधर की ओर। तो आपतित किरण ऐसे जा रही है और हम दूरी यहां से इधर माप रहे हैं। आपतित किरण ऐसे गई और ध्रुव से दूरी हम ऐसे माप रहे हैं। आपतित किरण ऐसे गई और ध्रुव से दूरी हम ऐसे माप रहे हैं। तो विपरीत हो गई नहीं हो गई? तो जब विपरीत होगी तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा। सही है। तो दोनों तरीके बता दिए, याद रखना, भूलना मत। सही है। अब देखो वस्तु जो है हमारी कहां रखी है? वो रखी है 3 सेंटीमीटर दूरी पर। अब उससे पहले हमने क्या करा प्यारे बच्चों? फोकस दूरी निकाली। ये हमने एफ निकाला, कितनी हमारी? 12 आई। तो हम क्या जानते हैं कि जो ध्रुव है ये, और ये मुख्य फोकस है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। कितनी आ गई? 12। तो प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है हमारे पास? ये 24 सेंटीमीटर थी, ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अब देखो जो वस्तु रखी है वो कहां रखी है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। अरे भाई हमारे पास फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर और वस्तु रखी है 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यह है कि वस्तु हमारी ध्रुव और फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच में रखी है। भाई ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई? और हमेशा याद रखो जब वस्तु P और F ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो होता है ना वो दर्पण के पीछे बनता है। कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। स्थिति कहां है? स्थिति है दर्पण के पीछे। कैसा होगा? प्रकृति क्या है? आभासी है और सीधा होगा। और आकार, साइज क्या होगा भाई? वस्तु से बड़ा होगा। ये वस्तु मान लो, आप लिख सकते हो ये ए है और ये आपकी वस्तु बी, ए बी है, तो ये आपका ए डैश, ये बी डैश। तो आपने क्या जाना? आपने ये जाना कि सर जब हमारी वस्तु P और F के बीच में रखी होगी तो हमारे दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति दर्पण के पीछे होगी, परावर्तक तल के पीछे होगी, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। बात समझ में आई? अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आई है हमारी? 4 सेंटीमीटर आई है, 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये इधर है तो प्लस में आया है, क्या प्लस में आया? तो बच्चों अब ये बात लिख देंगे आप, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे। मैंने आपको समझाया है प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधा होगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। अगर आप चाहो तो इन्हें हेडिंग वाइज ना लिखकर एक लाइन में भी लिख सकते हो कि वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर कौन है?
मोमबत्ती, तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। चलिए नोट कीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।